बच्चों लोग लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे कि आपका एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन का कंडीशन हम लोग देख रहे थे। ठीक है, अब ध्यान देना, जितना इंपॉर्टेंट था बॉन्ड फॉर्मेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है बॉन्ड ब्रेकिंग। मैं आपको समझा चुका था। ठीक है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग दो टाइप से होता है, एक होता है होमोलाइटिक, एक होता है हेटेराइटिक। ये हम लोग कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर मान लेते हैं अगर आपके पास ए और बी का सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, अगर मान लेते हैं ए और बी का आपके पास सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, ठीक, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है इसमें दो इलेक्ट्रॉन है जी, एक इलेक्ट्रॉन ए का है, एक इलेक्ट्रॉन बी का है। तो अगर इसको हम बॉन्ड को तोड़ेंगे तो बॉन्ड को तोड़ना है हेटेराइटिक वे में, यानी चार्ज में मैं ब्रेक कर रहा हूँ। तो क्या होगा, अगर हमें जूम करते हैं कि बी का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ए से ज्यादा है, हमें जूम कर रहे हैं कि बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है, तो बॉन्ड टूटेगा, क्या होगा, तो बी पे नेगेटिव आएगा, ए पे पॉजिटिव आएगा। बी पे नेगेटिव मतलब क्या होगा, बी जो है, जो दोनों इलेक्ट्रॉन है उस बॉन्ड का उसको अपने पास खींच लेगा। यानी बी के पास दो इलेक्ट्रॉन होगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन बी का था और एक इलेक्ट्रॉन जो ए का था उसको भी बी अपने पास खींच चुका है। ठीक है, और तो इस पे बी पे चार्ज नेगेटिव आ जाएगा और ए पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। तो मैं क्या बोला था कि ए पे चार्ज पॉजिटिव मतलब क्या होगा, ए पे एक ऑर्बिटल क्या है, खाली है। यानी बी के पास क्या हो जाएगा, बी पे दो इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज और ए पे क्या होगा, पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, ऑर्बिटल खाली है। ऑर्बिटल क्या है, खाली है। ठीक है, ये जानना। सिमिलरली अगर मान लेते हैं कि ए और बी में दो बॉन्ड बना हुआ है, ए और बी में दो बॉन्ड बना हुआ है, ध्यान सुनना, जब भी आपके पास डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना, जब भी आपके पास मान लेते हैं दो एटम में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में माना बोला गया है कि एक सिग्मा होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई होता है। तो बॉन्ड का दो टाइप होता है, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा और एक पाई होता है। अगर मान लेते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इस सिस्टम में सिग्मा बॉन्ड एक होगा और पाई बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होगा, दो होगा। सिग्मा एक होगा एंड पाई दो होगा। ठीक है, तो ध्यान सुना कि सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। तो पाई के लिए ध्यान देना, पाई के लिए कभी ऐसा लिख सकते हैं, या पाई के लिए बेटर आप ये वर्ड यूज करो, पाई। ठीक है, पाई यूज करो, बेटर रहेगा। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है देन पाई बॉन्ड। तो अगर सिग्मा स्ट्रॉन्गर होगा तो अगर आप बॉन्ड को तोड़ते हो तो इजीली कौन ब्रेक करेगा, पाई और सिग्मा में। तो जो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है जल्दी ब्रेक नहीं करेगा, तो बोल सकते हो पाई बॉन्ड्स ब्रेक्स easily easily as compared to sigma bond, as compared to sigma bond। तो अगर सिग्मा पाई दोनों रहेगा तो आपका मैं बता रहा हूँ कि सिग्मा बॉन्ड से इजीली ब्रेक करता है पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड क्या हो, इजीली ब्रेक करेगा। तो ये चीज यहाँ समझाया हुआ है कि अगर मान लेते हैं कि ए और बी का डबल बॉन्ड है, यानी ए और बी में क्या है, दो बॉन्ड बना हुआ मान लेते हैं, तो अगर हम बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो पहले कौन टूटेगा, तो पहले टूटेगा पाई। ब्रेक फर्स्ट पाई बॉन्ड, तो पहले पाई बॉन्ड तोड़ोगे, पहले आप क्या तोड़ोगे, पहले पाई बॉन्ड तोड़ोगे। तो पाई बॉन्ड तोड़ोगे, चूंकि हम एज्यूम कर चुके हैं, तो मेरा एजम्पशन ऑलरेडी है कि ए और बी में बी अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो क्या होगा, हम एज्यूम कर चुके बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए है। तो पाई जब टूटेगा तो क्या होगा, बी पे चार्ज क्या होगा, बी पे चार्ज नेगेटिव होगा, ए पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो बी पे चार्ज नेगेटिव है और ए पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ गया, तो बी पे चार्ज नेगेटिव और ए पे चार्ज पॉजिटिव। अब ध्यान देना कि इसमें एक और बॉन्ड हमको ब्रेक करना है, इसमें हमको एक और बॉन्ड ब्रेक करना है। तो ध्यान देना कि एक बॉन्ड टूटने के बाद नेक्स्ट बॉन्ड ब्रेक करना रेयर इवेंट होता है, क्योंकि अगर ए के ऊपर चार्ज पॉजिटिव बन चुका है और बी पे चार्ज नेगेटिव बन चुका है तो उसके बाद फर्दर उस पर चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि एक बार जब पॉजिटिव बन गया तो दोबारा पॉजिटिव नहीं बनेगा, यानी ए प्लस टू बनना
डिफिकल्ट है, B-2 बनना डिफिकल्ट है, तो A-2 या B-2 का फॉर्मेशन क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। इसलिए बोला गया है कि एक बार में दोनों बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए लिखा हुआ है रेयर इवेंट है, एक बार में दोनों बॉन्ड कभी नहीं टूटेगा। तो इसलिए क्या होगा, जब भी आपके पास डबल बॉन्ड होता है तो पाई बॉन्ड ब्रेक करते हो और प्लस माइनस लिखते हो। जब भी आपके पास ए और बी में डबल बॉन्ड होगा तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे और उसको प्लस माइनस में लिख देना बस, उसका फर्दर बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश नहीं करना है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड होगा ए और बी में, तो उसमें दो पाई है एक सिग्मा है, तो उसमें एक पाई को ब्रेक करोगे, ए पे चाहे प्लस होगा बी पे चाहे माइनस होगा, बस उसका फर्दर बॉन्ड नहीं तोड़ना है, फर्दर बॉन्ड नहीं तोड़ना है, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो ये रहेगा बेसिक बॉन्ड का क्लीवेज, इन बॉन्ड कैसे ब्रेक हो रहा है हेट्रोलाइटिक वे में, ठीक। अब ध्यान ना, तो बॉन्ड तोड़ना सीख गए। अगर बॉन्ड तोड़ के हम क्या बना रहे हैं, तो बॉन्ड तोड़ के हम प्लस माइनस फॉर्म कर रहे हैं, प्लस माइनस फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि हम लोग हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कर रहे हैं। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में चार्ज का फॉर्मेशन होता है, चार्ज का फॉर्मेशन होगा। तो हम लोग प्लस माइनस में ब्रेक करना सीख चुके हैं बच्चों लोग। अब ध्यान देंगे, अगर यहाँ तक समझ में आ चुका है तो ध्यान सुनना कि अगर चार्ज होगा तो क्या होगा। मान लो हम लोग यहाँ से यहाँ बॉन्ड तोड़ दिए, तो ए और बी का बॉन्ड तोड़ें तो ए पे चार्ज प्लस आएगा, बी पे चार्ज माइनस आएगा। तो अगर तेरे पास उल्टा दिया हो, तुमको चार्ज दिया होगा, चार्ज दिया होगा नहीं, ए पे प्लस बी पे माइनस दिया, अगर ए पे चार्ज प्लस दिया होगा और बी पे चार्ज अगर माइनस दिया होगा तो क्या करोगे, तुम वापस बॉन्ड बना सकते हो। यानी आपको दोनों प्रोसेस समझ में आना चाहिए आपको, कि बॉन्ड रहेगा तो हम ब्रेक कर सकते हैं उसको चार्ज में, और चार्ज आएगा तो उसको वापस बॉन्ड बना सकते हैं। तो यानी एक पॉजिटिव और नेगेटिव कंबाइन करके सिंगल बॉन्ड में बना सकते हो। सिमिलरली अगर इस डबल बॉन्ड को हम ब्रेक करके यहाँ पे चार्ज लिख रहे हैं तो चार्ज वापस हम कंबाइन करके डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। सिमिलरली यहाँ भी अगर ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक किए हैं और चार्ज लाए हैं तो चार्ज को वापस आप जोड़ भी सकते हो। यानी ये प्रोसेस क्या होगा, आप रिवर्स भी जा सकते हो, आप रिवर्स भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान देना। अब इस रिवर्स प्रोसेस कैसा होता है उसका एग्जाम्पल समझाते हैं ध्यान से। जैसे मान ले कि तुम ए पे प्लस और बी पे माइनस, इसको जोड़ना है आपको, तो जोड़ने का देखो तरीका आप समझा रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये आपको, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि आखिर इसको हम जोड़ेंगे तो लॉजिकली कैसे सोच सकते हैं हम लोग, ठीक है। मे बी ये फंडामेंटली इनकरेक्ट हो, मतलब पॉइंट है कि ऐसा एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, आपको बस आसानी से समझाने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। तो इस तरह से एक्चुअली बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है, आपका बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस सिंगल स्टेप में होता है, बट आपको इजीली समझाने के लिए हम उसको अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर रहा है, ठीक है, ताकि आपको उसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाए। तो अगर मान लेते हैं कि ए पॉजिटिव होगा और बी नेगेटिव होगा, उसमें वो कैसे जोड़ता है ध्यान सुनना। तो ये पॉजिटिव का मतलब हम क्या सीखे हैं कि जब भी पॉजिटिव होता है तो जनरली क्या होता है, उसके बदले हम लिख सकते हैं वैकेंट ऑर्बिटल, पॉजिटिव के बदले हम लिख सकते हैं वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। और नेगेटिव के बदले हम क्या लिख सकते हैं, लोन पेयर। क्या लिख सकते हैं चलो, लोन पेयर लिख सकते हैं। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, ऑर्बिटल वैकेंट है, और नेगेटिव मतलब क्या होगा, लोन पेयर है, ठीक है। अब ध्यान देना, तो फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ पहुंच चुके हैं। अब होता क्या है कि अब यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करना है, तो बी क्या बोलता है, बी बोलता है ए को कि तुम मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एक तुम ले लो। बी क्या करता है, पहले एक इलेक्ट्रॉन अपना ए को ए के पास ट्रांसफर करता है। तो अगर ए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ए का जो चार्ज है वो खत्म हो जाएगा, ए का जो चार्ज पॉजिटिव है वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो ए हो गया न्यूट्रल, ए हो गया न्यूट्रल। और बी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बी बी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, खत्म हो गया। बी अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को क्या करे, लूज कर गया, बी का चार्ज नेगेटिव भी खत्म हो जाएगा। यानी पहले क्या होता है कि बी का इलेक्ट्रॉन एक अगर ए में भेजेंगे हम लोग, तो ए भी क्या हो गया, ए भी न्यूट्रल हो गया, बी भी न्यूट्रल हो गया। अब दोनों के पास देखोगे एक अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, दोनों के पास एक एक अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन आ चुका है, तब क्या होगा, इन दोनों को ओवरलैप करवा दो और बन जाएगा बॉन्ड, बन जाएगा बॉन्ड। तो इस तरीके से प्लस माइनस को आप कंबाइन कर सकते हो, इस तरीके से प्लस माइनस को आप कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी एक पॉजिटिव नेगेटिव दिखेगा तो उसको जोड़ के आपको एक बॉन्ड बना देना है, प्लस माइनस को जोड़ के आप एक बॉन्ड बना सकते हो, ठीक है। लेकिन कौन सा प्लस माइनस, जब प्लस का मतलब होगा ऑर्बिटल खाली है, प्लस का मतलब होगा ऑर्बिटल खाली है, और माइनस का मतलब होगा लोन पेयर है, तो उस केस में इसको हम जोड़ सकते हैं, ठीक है, उस केस में इसको हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है केमिस्ट्री में कि बी के पास चार्ज नहीं है, बी के पास बस लोन पेयर है, बी न्यूट्रल है, बी न्यूट्रल है, लेकिन बी के पास लोन पेयर है, ठीक है। और बगल में एक एटम होगा जिसपे चार्ज पॉजिटिव होगा। यानी हम इस केस का बात कर रहे हैं कि बी पे लोन पेयर है और ए पे चार्ज पॉजिटिव है, ए पे चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है।
बी पे लोन पेयर है और पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। तो उसमें होता क्या है कि पहले स्टेप में क्या होता है कि पॉजिटिव मतलब क्या हो, पॉजिटिव मतलब यहाँ पे वैकेंसी है, ऑर्बिटल खाली है, और बी के पास लोन पेयर है, बट बी पे कोई चार्ज नहीं है, बी इज ए न्यूट्रल एटम, बी इज अ बी इज ए न्यूट्रल एटम, यानी बी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि पहले क्या करता है, बी एक इलेक्ट्रॉन ए के पास भेजता है। तो बी जब इलेक्ट्रॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन जब ए के पास भेजेगा, बी जब इलेक्ट्रॉन ए के पास भेजेगा, तो ध्यान देना, तो क्या होगा कि बी और ए का क्या होगा, बी पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, कि बी पहले न्यूट्रल था, तो बी इलेक्ट्रॉन का लॉस करे तो कि बी पे चार्ज पॉजिटिव आ गया, और ए चूंकि पॉजिटिव था तो पॉजिटिव जो चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या होगा, न्यूट्रलाइज कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या होगा, न्यूट्रलाइज कर जाएगा। अब क्या होगा, अब ये जो अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन है, जो अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन है वो आपस में क्या होगा, बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ पे बी और ए के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन इस बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है, बी का लोन पेयर जो हो रहा है वो बॉन्ड में चला जा रहा है, बी का जो लोन पेयर था आपके पास वो चला जाएगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, वो चला जाएगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, और जो पॉजिटिव था ए के ऊपर, जो ए के ऊपर जो पॉजिटिव था वो चला जाएगा बी के पास, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ए का जो पॉजिटिव था अल्टीमेटली कहाँ गया, बी के पास। यानी इस पूरे प्रोसेस को हम सम अप करें तो बी का जो एक लोन पेयर है और ए का जो पॉजिटिव है, तो लोन पेयर चला जाएगा बॉन्ड बनाने में, और जो पॉजिटिव ए के ऊपर था वो चला जाएगा बी के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे को इस तरह से हम सम अप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान देना, जो बी के ऊपर जो आपको दिख रहा है ना पॉजिटिव, तो हम लोग क्या बोले थे कि जनरली क्या होता है कि अगर किसी एलिमेंट पे पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव को हम क्या दिखाते हैं, पॉजिटिव बेसिकली रिप्रेजेंट करता है वैकेंट ऑर्बिटल को, तो जनरली होता है। बट यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे जो बी है, बी पे एटम पे भी चार्ज पॉजिटिव बना हुआ है, बी एटम पे देखो चार्ज पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन यहाँ का जो बी का पॉजिटिव है, इट डज नॉट रिप्रेजेंट वैकेंट ऑर्बिटल, यानी वैकेंट ऑर्बिटल रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे बी पे पॉजिटिव क्यों आया है, तो बी पे पॉजिटिव इसलिए आया है क्योंकि बी अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके ए को दिया है, और फिर जो लूज, अब लूज करने के बाद बी का ऑर्बिटल अनपेयर्ड हुआ है, तो वहाँ बॉन्ड बन गया है, वहाँ पे बॉन्ड बन गया, वहाँ पे बॉन्ड बन चुका है। ठीक है, तो आपका जो बी पे चाहे पॉजिटिव आने का जो जो प्रोसेस था उसमें देखोगे तो बी बस इलेक्ट्रॉन लूज किया है, और जिस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन लूज किया है ऑर्बिटल में बॉन्ड बन चुका है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, बट यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन का यानी आपका ऑर्बिटल खाली नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी देखोगे तो बी पे कहीं भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं मिलेगा आपको, इट डज नॉट रिप्रेजेंट, यानी यहाँ पे इस प्रोसेस में जो बी पे पॉजिटिव है, इट डज नॉट रिप्रेजेंट वैकेंट ऑर्बिटल, ये ध्यान देना। ठीक है, यानी मैं बोल रहा हूँ कि बी पे जो पॉजिटिव हम बना लिए हैं उसका मतलब यहाँ पॉजिटिव है, बट इसको ये आप नहीं बोल सकते हो कि यहाँ पे कोई वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इट डज नॉट रिप्रेजेंट वैकेंट ऑर्बिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लेते हैं कि बी पे दो लोन पेयर है, बी पे दो लोन पेयर है और ए पे चाहे पॉजिटिव है, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, आपका बी और ए में बॉन्ड बनेगा, तो बी का एक लोन पेयर जो होगा बनाएगा वो बनाएगा ए के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो हो जाएगा बॉन्ड बनाने में, और जो पॉजिटिव ए का है वो बी के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव जो ए का था वो कहाँ चलेगा, बी के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम जूम करते हैं कि बी और ए में पहले से सिंगल बॉन्ड बना हुआ है और ए पे पॉजिटिव है बी पे लोन पेयर, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, बी का जो एक लोन पेयर हो जाएगा ए के साथ बॉन्ड बनाने में, क्योंकि पहले से सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, तो अगला बॉन्ड क्या बनता है, पाई बनता है। फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा, उसका जो भी बॉन्ड बनेगा क्या होता है, पाई होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, बी का जो लोन पेयर है एक के साथ जाएगा और पाई बॉन्ड बनाएगा, यानी बी और ए में डबल बॉन्ड बन चुका है। ठीक है, एक पहले से बॉन्ड था और एक नया बॉन्ड बन गया, और बी पे चाहे पॉजिटिव आ जाएगा, बी पे चाहे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, यानी बी का एक लोन पेयर आपके बॉन्ड फॉर्मेशन में चला गया। ठीक रहेगा। सिमिलरली अगर मान लेते हैं कि बी और आपके ए में पहले से डबल बॉन्ड बना हुआ है, पहले से क्या बना हुआ है, डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो उस केस में क्या होता है, बी पे लोन पेयर है और ए पे चाहे पॉजिटिव हो तो क्या होगा, तो बी का जो लोन पेयर है, बी का जो लोन पेयर है, ठीक है, वो क्या होगा, ए के पास जाएगा और बॉन्ड बना लेगा, तो बन यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन चुका है, और जो पॉजिटिव जो ए पे था वो शिफ्ट हो जाएगा बी पे, वो शिफ्ट हो जाएगा बी पे। ठीक है,
अब यहाँ पे जो भी केस था, यहाँ पे जो भी केस में पढ़े हैं, यहाँ पे जो बी का जो पॉजिटिव फॉर्म करा बाद में, वो कहीं भी वैकेंट ऑर्बिटल रिप्रेजेंट नहीं करा, चाहे यहाँ का पॉजिटिव हो, चाहे यहाँ का पॉजिटिव, चाहे यहाँ का पॉजिटिव हो, चाहे यहाँ का पॉजिटिव हो, ये कहीं भी वैकेंसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो इट डज नॉट रिप्रेजेंट वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझ में आना चाहिए। अब इसका रियल लाइफ में, रियल केमिस्ट्री में एग्जाम्पल क्या होगा? अब ध्यान देना, अगर मान लेते हैं आपके पास अमोनिया मॉलिक्यूल है, अमोनिया मॉलिक्यूल है, जैसे अमोनिया आप लोग पढ़े होंगे, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है जी? NH3। ठीक है, और व्हाट, तो अमोनिया मॉलिक्यूल में अगर हम डाल देंगे H+, तो क्या होगा? अमोनिया का लोन पेयर है, तो लोन पेयर जो होगा H पे H के पास आएगा, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा और N के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, N के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। तो ऐसा ही नहीं है कि आपका कोई एग्जाम्पल पॉसिबल है। सिमिलरली जब आप वाटर मॉलिक्यूल लेते हो, तो वाटर मॉलिक्यूल H+ में कैसे बॉन्ड बनता है जी? तो वाटर मॉलिक्यूल का जो लोन पेयर है वो जाएगा H के पास और बन गया इस तरीके से। ठीक है, ये बन जाता है, तो बन गया, इसको बोलते हैं हम लोग H3O+ बोलते हैं, H3O+ बोलते हैं हम लोग। तो वाटर पे 2 लोन पेयर था, उसमें एक लोन पेयर गया H के साथ बॉन्ड बनाने में, तो बन जाएगा H3O+, और O के ऊपर होगा एक लोन पेयर, क्या होगा? एक लोन पेयर होगा। तो ध्यान ना, यहाँ जो N पे पॉजिटिव है और जो O पे पॉजिटिव है, इट डज नॉट रिप्रेजेंट वैकेंट ऑर्बिटल, यानी यहाँ पे, यानी O और N पे वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, ये ध्यान देना। तो इस पूरे प्रोसेस में ध्यान देना, इस पूरे प्रोसेस को हम समाप्त करें तो ऐसा बोल सकते हो कि व्हेन पॉजिटिव फॉर्म्ड ऑन एन एटम, जब पॉजिटिव किसी एटम पर फॉर्म करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेशन, टू अदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, ठीक है, then it does not represent a vacant orbital। ठीक है, तो when positive formed on atom due to electron donation to other electron deficient center, then it does not represent vacant orbital। जैसे यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे N पे पॉजिटिव क्यों आया है? क्योंकि N का जो लोन पेयर है वो गया है H के पास, तो H+ जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। यहाँ पे देखोगे ऑक्सीजन का जो लोन पेयर गया है H+ के पास, तो यहाँ पे H+ का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। तो इस इलेक्ट्रॉन डोनेशन के कारण क्या हो रहा है? N और O पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव बन रहा है। ठीक है, पॉजिटिव बन रहा है, इसको हम वैकेंट ऑर्बिटल नहीं बोलेंगे यहाँ पे, इसको हम वैकेंट ऑर्बिटल को, यानी ये वैकेंट ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा हम नहीं बोलने वाले हैं। ठीक है, इट डू नॉट रिप्रेजेंट वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, तो चलो यहाँ तक समझ में आ चुका है। कुछ लोग को डाउट्स हो रहा है, उसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ फिर से। तो कुछ लोग डाउट से है कि यहाँ पे जो लोन पेयर अगर जाएगा बॉन्ड में, तो यहाँ पे N के ऊपर 2+ क्यों नहीं बन रहा है, या यहाँ पे अगर एक 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2+ क्यों नहीं आ रहा है? तो इधर ध्यान देना, एक्चुअली में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। यहाँ बेसिकली हो रहा प्रोसेस समझोगे, यहाँ पे चूंकि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में ट्रांसफर तो होता नहीं है। ठीक है, तो इसका प्रोसेस ऑलरेडी हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं, उसको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ आपके लिए, तो ध्यान सुनना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है कि बी का लोन पेयर था, पॉजिटिव था, तो यहाँ जो पॉजिटिव ए के ऊपर है उसको हम बता रहे हैं कि वैकेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो होता क्या है कि बी का पहले एक इलेक्ट्रॉन आप ए को देते हो, इससे क्या होता है? ए हो गया न्यूट्रल और बी हो गया पॉजिटिव, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अब क्या दोनों का ऑर्बिटल क्या अनपेयर्ड हो चुका है, तो अब क्या होता है? शेयरिंग होता है। अब क्या होता है? शेयरिंग होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, इसको आप बोल सकते हो ये जो प्रोसेस है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के इक्विवेलेंट है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ और बाकी जो होगा अब शेयरिंग हो रहा है, अब शेयरिंग हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम बोले, इसको शॉर्ट में बोल सकते हो कि बी अपना लोन पेयर देगा ए के पास, यानी बॉन्ड लोन पेयर जाएगा बॉन्ड में, और जो ए का पॉजिटिव है बी के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, यानी जो लोन पेयर है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? तो कन्वर्ट हो जाएगा बॉन्ड पेयर में, यानी बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा लोन पेयर, और जो पॉजिटिव है वो रिवर्स शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव बी के ऊपर चला आएगा। ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग। ध्यान देना, अगले टाइप का जो बॉन्डिंग है ध्यान सुनना। कभी कभी क्या होता है ना कि बी पे चार्ज नेगेटिव मान लेते हैं, बी पे चार्ज नेगेटिव है और ए के पास वैकेंसी है, ए के पास कोई चार्ज नहीं है, ए के पास कोई चार्ज नहीं, बट ए के पास वैकेंट ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। एग्जांपल ध्यान देना, जैसे बोरोन है, बोरोन जब होता है तो बोरोन जब भी 3 बॉन्ड बनाएगा ना, तो उसके पास एक ऑर्बिटल खाली बच जाता है,
बोरोन के पास एक ऑर्बिटल खाली बच जाता है, ठीक है। 3 बॉन्ड बनाने के बाद भी उसके पास एक ऑर्बिटल क्या होगा, खाली बच जाएगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जब भी बी के ऊपर चार्ज नेगेटिव होगा, जब भी, ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि बी के ऊपर चार्ज नेगेटिव है और ए के पास वैकेंसी है, मतलब ऑर्बिटल खाली है बट कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ कैसे होगा, तो बहुत सिंपल सा है कि बी का नेगेटिव अगर लोन पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो पहले स्टेप में क्या होता है, बी अपना इलेक्ट्रॉन ए को देता है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद क्या होता है कि एक ऑर्बिटल जो है अनपेयर्ड हो चुका है और बी का इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर्ड हो चुका है। अब क्या होगा, बी और ए में क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो बॉन्ड बनेगा तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि बी का लोन पे गया बॉन्ड बनाने में, और प्रोसेस में क्या होता है, जो नेगेटिव बी के ऊपर था वो ए के पास चला गया, ठीक है। तो जब भी ऐसा रहेगा, नेगेटिव और वैकेंट ऑर्बिटल अगर आपस में कंबाइन करेगा तो क्या होगा, लोन पर जाएगा बॉन्ड पर में, और नेगेटिव होगा जो ए के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर पहले से मान लेते हैं कि बी और ए में बॉन्ड बना हुआ है और बी पे नेगेटिव और ए का बस वैकेंट ऑर्बिटल है, तो क्या होगा, जो बी का एक लोन पर जाएगा बॉन्ड में, और नेगेटिव जो है बी का वो चला जाएगा ए के ऊपर में, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ जो नेगेटिव बिल्ड हो रहा है, यहाँ आप देखोगे तो ए के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज बिल्ड हो रहा है। नेगेटिव बिल्ड क्यों हुआ, तो बिल्ड इसलिए हो क्योंकि ए जो है पहले न्यूट्रल था, फर्स्ट न्यूट्रल था, और बी से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। गौर करना, जब इलेक्ट्रॉन गेन किया है जो ए, वो क्या हो, जो इलेक्ट्रॉन जो गेन किया उस इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली क्या हो, बॉन्ड में चला गया, है। तो यहाँ पे ए के ऊपर कोई सरप्लस इलेक्ट्रॉन का पेयर नहीं है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, हम लोग सीखे थे कि जब भी चार्ज नेगेटिव होता है तो नेगेटिव जनरली क्या होता है, लोन पेयर को रिप्रेजेंट करता है। बट यहाँ पे जो ए पे चार्ज नेगेटिव बिल्ड हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि ए जो है बी से इलेक्ट्रॉन गेन किया है, लेकिन जो बी से जो इलेक्ट्रॉन गेन किया है ए, वो वापस गया है बॉन्ड बनाने में चला गया है, बॉन्ड फॉर्मेशन में चला गया है। तो ए के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेगा, ठीक है। यानी इस नेगेटिव को हम लोन पेयर नहीं बोल सकते हैं। यानी यहाँ पे इस प्रोसेस के थ्रू जो ए पे चार्ज नेगेटिव फॉर्म कर रहा है, इट डज नॉट रिप्रेजेंट लोन पेयर। यानी कब नेगेटिव का मतलब लोन पेयर होता है समझ में आना चाहिए, और कब नहीं होता वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है, व्हेन नेगेटिव इज फॉर्म ऑन न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम, व्हेन चार्ज नेगेटिव इज फॉर्म न्यूट्रल, मतलब यहाँ पे ए न्यूट्रल है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब क्या होगा, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो व्हेन नेगेटिव इज फॉर्म ऑन न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन बाय, यानी यहाँ से क्या होगा, जब ए बॉन्ड बनाएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, यानी बी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच है उसे एक्सेप्ट कर रहा है, देन इट डज नॉट रिप्रेजेंट लोन पेयर। यानी इस केस में जब ए पे चार्ज नेगेटिव जो बिल्ड रहा, उसको आप लोन पेयर नहीं बोल सकते, फॉर एग्जाम्पल इसका क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि OH माइनस है, तो OH माइनस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। अब यहाँ पे एक होता है BOH3, BOH होल थ्राइस। तो BOH जो होता है, तो बी में सेंटर एटम बोरोन होता है। आपको पता है कि बोरोन का जो ऑर्बिटल एक खाली होता है, वैकेंट होता है, बी पे कोई चार्ज नहीं है, बट बी का ऑर्बिटल खाली है। तो इस केस में क्या होता है कि जो OH का जो लोन पेयर है वो बी के पास जाएगा बॉन्ड बनाने में, और इस प्रोसेस में क्या होगा, बी पे ऊपर चार्ज क्या आएगा, बी के ऊपर चार्ज हो जाएगा नेगेटिव, बी पे चार्ज हो जाएगा नेगेटिव। लेकिन ये बी का जो नेगेटिव है वो लोन पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बी का जो नेगेटिव है वो लोन पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते बच्चे लोग, अगर मान लेते हैं कि बी पे लोन पेयर है और बी पे कोई चार्ज नहीं है, बी न्यूट्रल है और ए भी न्यूट्रल है, बट ए के पास ऑर्बिटल खाली है, यानी ए के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है और बी के पास इलेक्ट्रॉन है बट उस पर कोई चार्ज नहीं है, दोनों पे कोई चार्ज नहीं है। उस केस में कैसे सोचेंगे, उसमें क्या होता है ना कि बी क्या करता है, बी अपना एक इलेक्ट्रॉन पहले ए के पास शिफ्ट करेगा। तो इस प्रोसेस में बी क्या करेगा, बी के पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा और ए पे चार्ज नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों के पास जो ऑर्बिटल है अनपेयर्ड हो चुका है, तो अब क्या बॉन्ड बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि बी कॉलोन पर बॉन्ड में जा रहा है और बी पे पॉजिटिव आ जा रहा है, ए पे चार्ज नेगेटिव आ जा रहा है। तो चीज यहाँ दिखाया हुआ है, वो चीज यहाँ पे दिखाया हुआ है। लेकिन ध्यान देना, यहाँ जो बी पे चार्ज जो चार्ज पॉजिटिव फॉर्म किया है, इट डज नॉट रिप्रेजेंट वैकेंट ऑर्बिटल, इट डज नॉट रिप्रेजेंट
वैकेंट ऑर्बिटल, और यहाँ पे जो ए पे माइनस है, इट डज नॉट रिप्रेजेंट, इट डज नॉट रिप्रेजेंट लोन पेयर, इट डज नॉट रिप्रेजेंट लोन पेयर, यानी इनको आप कंबाइन नहीं कर सकते, इनको आप कंबाइन नहीं कर सकते हो। यानी इसको यहाँ पे देखो, प्लस माइनस को यहाँ पे जोड़ना गलत है, इसको जोड़ के बना तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। हम क्या बोले थे, वही प्लस माइनस कंबाइन करता है। जब प्लस का मतलब क्या होता है जी, जब प्लस का मतलब होगा वैकेंसी और नेगेटिव मतलब होता है लोन पेयर, उसी को आप जोड़ सकते हो। अगर प्लस और माइनस का मतलब वैकेंसी या लोन पेयर नहीं है, उसको कंबाइन मत करना, तो इसको यहाँ कॉम्बिनेशन क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। यानी सिस्टम जो है, सिस्टम यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, सिस्टम यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे फर्दर आपको बॉन्ड नहीं बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या होगा जी, एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, अमोनिया यानी BF3 का केस। अमोनिया जो होता है, अमोनिया में जो एन सेंटर उस पर लोन पर होता है, और BF3 जो है, BF3 में बोरोन सेंटर पे ऑर्बिटल खाली है, लेकिन दोनों पे कोई चार्ज नहीं है, दोनों न्यूट्रल है। तो अब अमोनिया और बोरोन का जब बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा कि NB का बॉन्ड बना ले, तो NB का जब बॉन्ड बनेगा तो बी पे चार्ज नेगेटिव आ जाएगा और एन पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। बट यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव को फर्दर आप कंबाइन नहीं कर सकते, इसको फर्दर आप कंबाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब ध्यान देंगे इसमें, इसमें एक और केस हो सकता है आप लोग, जैसे मान लो कि बी और ए का बॉन्ड पहले से बना हुआ है, और बी पे लोन पे और ए पे वैकेंसी है, तो क्या होगा, बी और ए में बॉन्ड बन जाएगा, और ए पे चार्ज नेगेटिव होगा, बी पे चार्ज पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये रहा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप बॉन्ड कैसे बनाते हो केमिस्ट्री में। ठीक है, बस में जो लास्ट केस है, और ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर मान लेते हैं कि हम लोग करेंगे होमोलाइटिक क्लीवेज, तो ए और बी का अगर बॉन्ड तोड़ते हैं हम लोग ना, तो रेडिकल में बॉन्ड तोड़ देना, और अगर आपको रेडिकल दिया हुआ है तो रेडिकल वापस क्या होगा, ए और बी में बॉन्ड की तरफ फॉर्म कर जाएगा। तो ये होता है आपका होमोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, ये होगा आपका होमोलाइटिक क्लीवेज एंड उल्टा उसका रिवर्स, कि जब रेडिकल रहेगा तो बॉन्ड बना देंगे, और बॉन्ड को आप रेडिकल में ब्रेक कर सकते हो, बॉन्ड को आप रेडिकल में ब्रेक कर सकते हो। ठीक है।